नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश डागा हूँ। पीएमसी हिंदी की तरफ से, श्रेयांश डागा फाउंडेशन की तरफ से, पिरामिड वैली इंटरनेशनल की तरफ से आप सबको मेरा अभिनंदन। और आज 11 तारीख को पति सर का बर्थडे है। 11 नवंबर को उनका पहला बर्थडे है, जिस टाइम वो फिज़िकली हम उनके बिना बनाएंगे। और उनकी याद में मैं उनके कुछ कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब भी पत्री सर से मिलता था, हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी कि कुछ नया कंसेप्ट जानो, और हमेशा मैं सर को यही पूछता था, सर कुछ कंसेप्ट बताइए। एंड ही यूज्ड टू शेयर द कंसेप्ट्स। मैं उसे नोट कर लेता था। और वेरी ऑफन इन लाइफ, जब भी जीवन में कई बार उस कंसेप्ट से मुझे बहुत क्लैरिटी मिलती थी लाइफ में, और आज भी मिलती है। तो एक उनका कंसेप्ट था पति सर का, कर्मों का कंसेप्ट। तो मैंने सर से पूछा कि सर, कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे लागू होता है, क्योंकि हम तो कहते हैं हर चीज फ्री विल है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कर्म का सिद्धांत अलग अलग सोल की अवस्था के अनुसार अलग अलग स्टेज पे लागू होगा, या अलग अलग इंटेंसिटी से लागू होगा। तो सबसे पहले तो मैं चकरा गया ये सुन के कि जब कर्म का सिद्धांत है तो ऐसे कैसे सर कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लागू होगा। तो ही सेड कि जो बेबी सोल है उनके लिए अलग लागू होगा। तो मैंने वही पूछा, सर कैसे? तो उन्होंने कहा कि जो कर्म के तीन सिद्धांत हैं। फर्स्ट इज यू गेट व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो जैसे बेबी सोल का मैंने उदाहरण दिया, तो उसमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो जैसे छोटा एक बच्चा होता है, तो बच्चा माँ बाप को बोलता है मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है, तो माँ बाप उसको खिलाते हैं। कपड़े चाहिए, खिलौने चाहिए, कहीं बाहर जाना है, तो जो जो वो चाहता है उसे दे देते हैं। तो वैसे ही कर्म जो है, जो बेबी सोल्स होते हैं, जो शुरू में कुछ नए जन्म लेते हैं, उनके लिए कर्म का सिद्धांत बहुत माइल्डली अप्लाई होता है। ज्यादातर उन्हें जो भी चाहिए बहुत आसानी से उन्हें मिल जाता है। उन्होंने कोई खिलौना तोड़ भी दिया, लाइक जैसे कोई बच्चे खिलौना तोड़ भी देता है, तो उसे नया खिलौना मिल जाता है। अगर उन्होंने कुछ गलती कर भी दी, तो उसकी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती, उन्हें वापस समझने का, सीखने का मौका मिलता है। तो ये बेबी सोल्स हैं। तो यहाँ पे कर्म का सिद्धांत है यू गेट व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपकी चाहने के हिसाब से वो चीज आपके पास आपको मिल जाएगी। फिर दूसरा सिद्धांत है कर्मों का, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तो इसका मतलब जिस चीज को आप पाने के लायक हैं, जिस चीज को आपको पाने की योग्यता है, वही आपको मिलेगी। मतलब आपको अपनी मेहनत करना पड़ेगा। यहां आपका कर्म का सिद्धांत प्रॉपर्ली लागू हो जाता है। सो जैसे यंग सोल, जब सोल कहीं और जन्म लेती है, अपने बारे में सीखती है, समझती है, तो फिर कर्म के सिद्धांत आपको प्रॉपर्ली लागू हो जाते हैं। जैसे जब बच्चा बड़ा होता है, तो माँ बाप फिर उसे कुछ नहीं देते। माँ बाप बोलते हैं जाओ भाई, जाके पढ़ाई करो या नौकरी करो, खुद कमाओ, खुद अपना खाना पीना सीखो, खुद अपने जीवन का, अपने परिवार का पालन पोषण करो। तो देयर यू गेट व्हाट यू डिजर्व। आपको अपनी मेहनत से, अपने आचरण से जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वही मिलेगा। तो जब यंग सोल होती है, अडल्ट सोल होती है, जब कहीं जन्म ले लेती है, तो फिर ये सिद्धांत लागू होना चालू हो जाएगा। आपको आपके कर्म के हिसाब से ही आपको हर चीज मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग थर्ड सिद्धांत इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कर्म का जो तीसरा सिद्धांत है, वो कहता है कि यू गेट व्हाट अदर्स डिजर्व थ्रू यू। आपको वही मिलेगा जो आपके माध्यम से दूसरे पाने के सक्षम है, या दूसरे आपके माध्यम से पाने के योग्य हैं, वही आपको मिलेगा। तो उदाहरण के लिए ओल्ड सोल्स या ट्रांसेंडेंटल सोल्स, जिन्होंने कई जन्म ले लिए, जिनको अब ज्ञान हो गया, या केवल ज्ञान हो गया, या अध्यात्म के मार्ग में आ गए, जिनको अध्यात्म के बारे में काफी कुछ ज्ञान हो गया,
और अब उनकी जवाबदारी और बढ़ जाती है। अब जिम्मेदारी उनकी कर्म के सिद्धांत से उनके ऊपर उनके आचरण तक लागू नहीं होता कि वो अपना आचरण कैसे बिता रहे हैं, पर अब उनकी जवाबदारी हो गई है कि वो दूसरों को भी जो उन्होंने जाना है, जो उन्होंने ज्ञान पाया है, वो दूसरों को भी सिखाएं, वो दूसरों को भी बताएं। और जब वो दूसरों से शेयर करेंगे उनका नॉलेज, उनका विजडम, उनका ज्ञान, तब उसके अनुसार उनकी भी उन्नति होगी, उनकी भी प्रगति होगी, उनकी भी जो चाहेंगे फिर उनको भी वो उसके हिसाब से वो सब चीज मिलेगा। अदरवाइज अगर वो अपने पर्पस के हिसाब से नहीं चाह रहे हैं, अपने पर्पस के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, अपने पर्पस की राह में नहीं चल रहे हैं, अपने हायर उद्देश्य की राह में नहीं जा रहे हैं, तो फिर उनके मार्ग में कहीं बाधाएं आएगी जो आपको बार बार बताएगी कि नहीं, आपको कहाँ मुड़ना है, आपका डायरेक्शन आपको अलग लेने का है। राइट? जैसे बुद्ध को जब केवल ज्ञान हुआ तो वो खाली नहीं बैठे। राइट? फिर उनकी चाह थी कि मैं हर लोगों को ध्यान सिखाऊं। जब पत्री सर को केवल ज्ञान हुआ, जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ, तो वो खाली नहीं बैठे। उनका एक मिशन बन गया कि मैं कैसे सबको ध्यान सिखाऊं। और मैंने देखा है कि, और हम सब ने देखा है कि पत्री सर को सेटिस्फेक्शन उसी में मिलता था जब वो घर घर जाके ध्यान सिखाते थे, गांव गांव जाके ध्यान सिखाते थे, उसी में उनको आनंद आता था।